ओम नमस्कार दोस्तों, पंडित जी स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे रिहंद बेसिन और कन्हार बेसिन की। तो रिहंद बेसिन और कन्हार बेसिन को समझने से पहले नदियों की जो यात्रा है, जैसे रिहंद नदी की अगर मैं बात करूं तो 145 किलोमीटर की जो यात्रा है उसको पहले देखेंगे, उसके बाद बेसिन को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए तो श्री गणेश करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड में देख रहे हैं कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, पुस्तक में आप लोगों ने हमेशा पढ़ा है, ठीक है। छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से रिहंद नदी, अभी बात कर रहे हैं रिहंद बेसिन की, तो जाहिर सी बात है इसकी जो बेसिन जो है इसका निर्माण छोटे छोटी सहायक नदियों से ही होगा। तो छुरी मतरिंगा पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? रिहंद नदी, ठीक है। तो रिहंद नदी आप देखेंगे तो ये आपका रिहंद नदी दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये द्रोणिका है, ठीक है। अब बेसिन किसको कहेंगे? ठीक है, अगर मैं बेसिन की बात करता हूं तो क्या होता है कि आप जैसे एक सामान्य भाषा में अगर समझने का प्रयास करें तो हाथ धोने का जैसे आपका बाथ बेसिन होता है, तो आप क्या करते हैं, हाथ धोते हैं, पानी का बहाव कहीं से भी आके क्या होता है, एक द्रोणिका आपका एक जो सिंक में पानी जाता है, उसी तरह से नदी भी जो है आपका, जैसे ये नदी अगर बह रहा है तो नदी जाहिर सी बात है छोटी छोटी जो नदियां हैं इस पर आके मिलेगी, इस तरह से ये द्रोणिका बनाती है, द्रोण बनाती है, ठीक है, पानी इकट्ठा होती है, ठीक है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाड्रफ नगर वाला एरिया दिखाई दे रहा है, तो यही वाड्रफ नगर वाला एरिया क्या बनेगा आपका? रिहंद बेसिन क्या करेगा? का निर्माण करेगा, ठीक है। इसको आगे हम लोग मैप में बहुत विस्तृत तरीके से देखेंगे। जैसे कि आपका ये दिखाई दे रहा है, ये रिहंद बेसिन आगे बढ़ रहा है, यहां पर आपका बेसिन तैयार होगा। बेसिन बनने के बाद रिहंद बेसिन आगे बढ़ते हुए फिर मध्य प्रदेश प्रवेश करेगा, मध्य प्रदेश से फिर ये क्या हो जाएगा आपका, कहां चला जाएगा? उत्तर प्रदेश चला जाएगा, जहां सोन नदी में जाके क्या हो जाता है, समाहित हो जाता है, ठीक है। तो इसका अगर मैं क्रम देखूं तो पहले क्या आएगा? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद कहां जाएगा? एमपी, एमपी के बाद ये घूम जाएगा कहां आपका? यूपी, ठीक है। और यूपी में ही इसका समागम हो जाएगा किस पे? सोन नदी में। किस पे चला जाएगा? सोन नदी में ये समाहित हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैप में समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, अब सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको इसकी यात्रा जो है कहां से शुरू होगी और कहां खत्म होगी, ये सभी को देखते हुए चलेंगे। ये देखिए ये है आपका क्या, ठीक है। पहले कोरिया था, अब इसमें कार्व आउट कर दिए तो ये हो गया आपका क्या, अब ये कोरिया बन गया, ये मनेंद्रगढ़ वाला हिस्सा हो गया। फिर उसके बाद यहां से आप जाहिर सी बात है क्या है आपका, ये सूरजपुर है। सूरजपुर के बाद यहीं से आपका क्या है, इस तरह से ये बलरामपुर है, ये बलरामपुर है। उसके बाद आप क्या बनाते हैं, यहां से सरगुजा बनाएंगे, ठीक है। यहां से क्या जाहिर सी बात है आपका, चलिए थोड़ा सा तो इस तरह से ये क्या बनाएंगे, कोरबा बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी यात्रा। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो छुरी मतरिंगा की जो पहाड़ी आप पढ़ते हैं ये है एग्जैक्टली कहां पर। तो मतरिंगा अगर मैं लूं तो पहले मैं स्पॉट बना दूंगा, तो सरगुजा का जो सबसे जो अंतिम जो सीमा है वहां पर क्या है आपका, ये मतरिंगा है, ये क्या है आपका, मतरिंगा है, ठीक है। मतरिंगा आप देखेंगे जैसे आपने यहां पर कोरबा बनाया, आपने यहां पर क्या कोरबा बनाया, तो जाहिर सी बात है छुरी कहां पर पड़ेगा आपका, छुरी ये दिखाई दे रहा है, और ये आपका क्या दिखाई दे रहा है, कटघोरा, ठीक है। तो ये जो छुरी ये वाला जो मैं हिस्सा लेता हूं, अब इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको ये बन गया आपका क्या, पहाड़ी क्षेत्र, छुरी मतरिंगा की पहाड़ी, ठीक है। अब इस मतरिंगा से नदी एक निकलती है जो बहुत ही प्रमुख नदी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न आया हुआ है। तो मतरिंगा से आप क्या करेंगे, एक नदी यहां पर से क्या करेंगे, चलिए इसको मैं पहले स्पॉट हम लोग बना लेते हैं। यहां पर जैसे मैं यहां पर ले लेता हूं लखनपुर ले लेता हूं, ठीक है।
उदयपुर, लखनपुर, ये सब लगा हुआ है। फिर आगे बढ़ेगा तो ये बना देता हूं मैं यहां पर प्रतापपुर, प्रतापपुर, ठीक है। ये बना देता हूं मैं भैया थान, ठीक है। अगर मान लो जाए दूर से, मान लो जाए वीडियो में अगर नहीं दिखाई भी दे रहा है तो मैं जो बोलते जा रहा हूं उसको आप ध्यान दीजिएगा। भैया थान, भैया थान के बाद यहां पर मैं बनाऊंगा क्या, ओड़गी। ये क्या बनेगा आपका, ओड़गी, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे ये यहां पर आपका क्या है, वाड्रफ नगर, इसी को पढ़ने वाले हैं। ये क्या आपका वाड्रफ नगर वाला क्षेत्र है, ठीक है। चलिए इतना काफी है, तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं। अब बात कर रहे हैं छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से क्या होता है, किसका उद्गम होता है, रिहंद नदी का उद्गम होता है। तो हम लोग क्या चलेंगे, देखिए मतरिंगा, ये जो छुरी मतरिंगा पहाड़ी है यहां से होते हुए कहां चलेंगे, ये आपका आगे बढ़ेगा, ठीक है। ये आगे बढ़ा, कौन सी नदी, रिहंद नदी। अब आप देखेंगे ये वाला जो हिस्सा है क्या आपका, ये अंबिकापुर वाला हिस्सा है। ये क्या है आपका, अंबिकापुर है, ठीक है। ये अंबिकापुर है, ये लुंड्रा है, ठीक है। तो यहां पर एक घुनघुट्टा नदी है, नदी का नाम क्या है आपका, ये क्या है आपका, घुनघुट्टा नदी, ये है घुनघुट्टा नदी। तो इस नदी में एक बहुत खास परियोजना है, मध्यम सिंचाई परियोजना है, इसको कहते हैं घुनघुट्टा परियोजना। और इसी को और क्या कहा जाता है, श्याम परियोजना कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, श्याम परियोजना कहा जाता है। तो ये जो घुनघुट्टा नदी है, यही नदी कहां पर आपका जाके आके किस पे मिलेगा, रिहंद नदी पे आके मिलता है, ठीक है। तो अगर प्रश्न अगर ये बनता है, रिहंद की जो सहायक नदी है वो क्या है आपकी, घुनघुट्टा नदी है, ठीक है। लिब्रा के आसपास बनेगा ये। तो अंबिकापुर जो आप जो देख रहे हैं, तो ये जो हिस्सा है ये क्या है आपका, ये जो हिस्सा है श्याम परियोजना या घुनघुट्टा परियोजना। इसमें खास बात यह है, देखिए कि ये अलग अलग, जैसे अगर मैं देखूं अंबिकापुर है, ये लुंड्रा है, यहां पर ये सूरजपुर, जैसे मैं बना देता हूं तो ये अंबिकापुर, लुंड्रा, सूरजपुर, ये सभी इससे क्या होते हैं, इस सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होते हैं, ठीक है। तो यहां तक अब देखें तो सूरजपुर जैसे ही ये क्या होता है, अब देखिए ये क्रॉस करेगा, तो क्रॉस करने के बाद अब ये सूरजपुर में एंटर कर गया, सरगुजा से कहां एंटर करेगा, सूरजपुर की ओर एंटर करेगा। तो जैसे ये आगे बढ़ेगा तो यहां से एक सूर्या नदी आके मिलती है। कौन सी नदी मिलेगी, सूर्या नदी, सूर्या नदी, ठीक है। तो अब ये दो चीज देख लिए, एक तो घुनघुट्टा नदी और ये सूर्या नदी, दोनों इसकी सहायक नदी है, दोनों ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। अब जैसे ये आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो प्रतापपुर से एक नदी आ रही है, ठीक है। अगर मैं एग्जैक्टली जगह का नाम उसमें बात करें तो भेंद्री करके एक जगह है, प्रतापपुर ले लेते हैं। वहां से कौन सी नदी निकलेगी, एक महान नदी निकलेगी। कौन सी नदी निकलती है, महान नदी। इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था, एक इंटरसेक्शन पढ़ा था क्या, कि भारतीय मानक समय रेखा और यह कर्क रेखा का कटान बिंदु जो है, ठीक है, 23.5 डिग्री और 82.5 डिग्री जो हम लोगों ने पढ़ा है, तो इसका जो कटान बिंदु है वो कहां पर मिलता है, इसी प्रतापपुर, इसी याद रखिएगा, सूरजपुर में, प्रतापपुर से दूर यहीं पर मिलेगा। तो महान नदी के क्या होगा आपका, के किनारे आपका क्या दिखाता है, एक जगह है, उसका नाम मैंने बताया था क्या, भैंसा मुंडा। इस पे हम लोग बात किए थे पहले भी, इसके पहले वाले वीडियो में, पार्ट 1 में जाकर देखिएगा। तो भैंसा मुंडा जो जगह है वहां पर जाके क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा। अब ये जैसे ही रिहंद नदी आगे बढ़ता है तो भैया थान पहुंचता है। ये भैया थान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण इसका ये क्यों है, क्योंकि यहां पर क्या है आपका, थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, 1320 मेगावाट, ठीक है। 620 और 620 की 2 यूनिट यहां पर लगी हुई है। तो इसकी जो क्षमता है कितनी है, 1320 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट यहां पर आपका क्या है, भैया थान में है। भैया थान से जैसे ही आगे बढ़ते हैं, देखिए ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, इसको ध्यान देंगे आप लोग। चलिए अब बात करते हैं एक नदी जो है ओड़गी, हाँ नदी पे बाद में आऊंगा, ओड़गी में आते हैं। तो ओड़गी में जो एक खास बात है, याद रखें, क्या आपका यह प्रश्न कई बार आया हुआ है, रक्सगंडा जलप्रपात, रक्सगंडा जलप्रपात। तो आप
कई पुस्तकों में क्या दिया गया है कि अगर मैं रक्सगंडा जलप्रपात की बात करता हूं तो कई में सरगुजा दिखाई देता है, लेकिन आपको एग्जैक्टली याद रखना है ये रक्सगंडा जो जलप्रपात है ये कहां पड़ेगा, आपका सूरजपुर जिले में पड़ेगा, और वो भी ओड़गी के पास। ठीक है, ये कहां पर पड़ेगा, आपका ओड़गी। तो प्रश्न अगर आता है, देखिए दो तरह का इसमें प्रश्न आप बना सकते हैं। पहला प्रश्न ये है कि जो रक्सगंडा जलप्रपात है वो किस नदी पर बना है, तो पहला आएगा आंसर आपका क्या, रिहंद नदी। जिला अगर पूछा जाएगा तो क्या आएगा आपका, सूरजपुर। अगर मान लो जाए कहीं आपको अगर इस तरह से मैच द कॉलम दे दिया गया है, ठीक है, ओड़गी दे दिया गया है, और मान लो जाए पहला दूसरा तीसरा करके यहां पर रक्सगंडा जलप्रपात दे दिया गया है, ठीक है, तो आप मैच द कॉलम में क्या है या उचित संबंध जोड़ने में आप क्या करेंगे, ओड़गी रक्सगंडा लेंगे। ठीक है, तो यही ओड़गी की बात कर रहा हूं मैं। ओड़गी में याद रखिए और खास बात है, देखिए अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं वाड्रफनगर से एक नदी आती है, ठीक है, ये नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये नदी जो है ये क्या है, मोरन नदी। कौन सी नदी है ये, मोरन नदी। ये आके किसमें समाहित हो जाती है, रिहंद नदी में। तो मोरन और माहन नदी, ठीक है, ये दोनों क्या है, आपके पूर्व से बहने वाली नदियां हैं। ठीक है, और मोरन नदी जो है इसमें खास बात, ठीक है, अगर मैं मोरन नदी की खास बात है तो इसको ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहां पर एक क्या बनाऊं, ये देखिए, अगर मैं यहां पर क्या लेता हूं, अगर मैं यहां पर क्या बनाता हूं, तमोर पिंगला। ठीक है, तो तमोर पिंगला सभी को पता है कहां है, सूरजपुर में है। तो तमोर पिंगला की ये उत्तरी, याद रखिएगा कहां से, आपका उत्तर से सीमा बनाते हुए मोरन नदी आके मिल जाती है। ठीक है, अगर प्रश्न ये आता है कि तमोर पिंगला जो अभ्यारण्य है कौन सी नदी बहती है, ऐसे तमोर पिंगला की अगर मैं बात करूं तो तमोर पहाड़ी है, पिंगला एक नदी है, जिसके नाम पर दोनों का समावेश होकर क्या एक नामकरण जो तैयार हुआ है वो क्या है आपका, तमोर पिंगला। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, मोरन नदी, अभी मैं क्या बात कर रहा था कि ये तमोर पिंगला से होकर प्रवाहित होती है। दूसरा चीज ये है कि ये बलरामपुर और जो सूरजपुर है ये दोनों की क्या बनाती है, सीमा बनाती है। क्या बनाती है, दोनों की ये सीमा बनाती है, तैयार करती है मोरन नदी। ठीक है, तो आप जो देख रहे हैं ये है मोरन नदी, और ये जो देख रहे हैं ये है महान नदी। ठीक है, ये दोनों याद रखें। उसके बाद अब ये जो नदी है ये आगे बढ़ेगा, रिहंद नदी। देखिए अब छत्तीसगढ़ में जो 145 किलोमीटर की जो यात्रा है, कितनी, 145 किलोमीटर की जो यात्रा है, ठीक है, यहां आकर समाप्त होती है। समाप्त होने के बाद देखिए मैंने पहले भी बताया यहां क्या था आपका, सिंगरौली है, ये सिंगरौली है, इधर क्या लगा हुआ है आपका, सीधी लगा हुआ है। ठीक है, तो सिंगरौली वाले एरिया में जैसे ही प्रवेश करेगी, मतलब ये क्या है, मध्य प्रदेश वाला एरिया है, तो यहां पर भी इसकी जो छोटी छोटी जो सहायक नदी है ये क्या बनाएगी, यहां पर भी एक बेसिन बनता है, उसको कहेंगे सिंगरौली बेसिन। क्या कहेंगे इसको, सिंगरौली, ये कहलाएगा सिंगरौली बेसिन। ठीक है, सिंगरौली बेसिन। अब ये सिंगरौली बेसिन बना के ये देखिए ये सीधा टर्न हो जाएगा यूपी की तरफ। ठीक है, इसके पहले भी मैंने बताया था कि जो ऊपर सबसे टॉप का लेंगे वो क्या है, रामचंद्रपुर जाके किससे मिलता है, यूपी से मिलता है। अब ये टर्न होने के बाद सीधा कहां चला जाएगा, उत्तर प्रदेश चला जाएगा। चलिए एक बार इसको और भी देखते हैं। उत्तर प्रदेश जाने पर देखिए, तो उत्तर प्रदेश जाने पर अब क्या होगा, ये जैसे उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो आप ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ये है रेणुकूट। ये जगह का नाम क्या है आपका, रेणुकूट। इसी रेणुकूट में एक परियोजना बनेगा, उसका नाम क्या बनेगा आपका, गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना। ठीक है, या रिहंद परियोजना, और क्या कहेंगे इसको, रिहंद परियोजना। ठीक
ठीक है, नाम से तो समझ आ गया, बहुत आसान है। ये कई बार प्रश्न आया हुआ, गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना कहाँ है? तो ये देखिए, ये एमपी से होते हुए कहाँ एंटर करेगा आपका, किस में चला जाएगा? उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में, बहुत दक्षिणतम भाग में क्या बनाएगा, यहां पर आप देख रहे हैं, तो क्या बनाएगा? रिहंद परियोजना। ये तो आसान है, ऐसा इस तरह से प्रश्न तो नहीं आएगा रिहंद परियोजना कौन सी नदी में बना है, तो रिहंद है आसानी से। तो इसका जो नामकरण है, याद रखिएगा, बहुत फेमस पर्सनालिटी जो यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत, ठीक है, उनके ऊपर में नाम रखा गया उनके, ठीक है। तो ये रेणुकूट में है, ये याद रखिएगा। और ये कौन सा एरिया है? यूपी है, ठीक है, ये क्या है? यूपी है। चलिए, अच्छा, तो ये यूपी वाला एरिया होगा। अब देखिए, रिहंद नदी को अगर मैं एक मोटा मोटी देखूं तो ये कहाँ, यहाँ इसने यहाँ से प्रारंभ किया था, छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से, ठीक है, हम लोगों ने बनाया था। तो इसकी जो यात्रा है, ये गया आपका कहाँ? सरगुजा से होते हुए, ठीक है, कहाँ चला गया? ये सूरजपुर चला गया, यहाँ से टर्न हुआ, यहाँ पर भी क्या बनाता है? ये सिंगरौली बेसिन बनाएगा, सिंगरौली बेसिन बनाएगा। और बेसिन बनाने के बाद कहाँ चला जाएगा? यूपी चला जाएगा। यूपी में क्या बनाएगा? ये गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना बनाएगा। और यही जो है फिर उसके बाद क्या है? सोन नदी इसके आगे, रेणुकूट के आगे क्या होगा? समा जाएगा। किस पे? ठीक है, सोन नदी में। तो इसको एक बार थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने चालू किया था, ठीक है। यहां से नदी, अब देखिए, ये इस तरह से टर्न होगा। टर्न होने के बाद देखिए यहां पर क्या है आपका? ये अमरकंटक क्षेत्र ले लेता हूं। तो सोन नदी जो है, ये देखिए, ये सोन नदी आ रहा है, तो इसका जो, तो रिहंद नदी जो दिखाई दे रहा है आपका, ठीक है, रेणुकूट के आगे जाके ये समावेश इसका समाहित हो जाता है, ठीक है। ये पार्ट है आपका। तो ये है सोन नदी और ये है रिहंद नदी, ठीक है। तो प्रश्न अगर आता है कि रिहंद नदी किसकी सहायक नदी हो गई? सोन की सहायक नदी हो गई, लेकिन कैसा? दक्षिण से प्रवाहित होकर, इसलिए इसको क्या कहेंगे? दक्षिणी सहायक नदी। क्या कहेंगे इसको? दक्षिणी सहायक नदी कहेंगे, ठीक है। चलिए, तो सभी एंगल से हम लोगों ने क्या किया? रिहंद नदी को एक प्रकार से कवर करने का प्रयास किया। अब बात करते हैं, बेसिन की बात कर रहे थे, ठीक है। अब बात कर रहे हैं बेसिन की। ये देखिए, तो ये जो वाड्रफ नगर वाला जो एरिया देख रहे हैं, उसके बाद ये रामानुजगंज वाला क्षेत्र है, ये रामानुजगंज वाला एरिया है। तो अगर मैं वाड्रफ नगर वाले एरिया को छोड़ देता हूं, ठीक है, यहां पर मैं अगर वाड्रफ नगर वाले एरिया को छोड़ देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा आपका? ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा आपका? रिहंद बेसिन हो जाएगा, वाड्रफ नगर क्षेत्र। और इसके नीचे अगर मैं बात करूं, रामानुजगंज वाला अगर मैं क्षेत्र को अगर मैं बात करता हूं, देखिए यहां पर क्या है आपका? ये सामरी पार्ट बना लिए, ठीक है। चलिए, ये सामरी पार्ट बना लिए, ये लहसुन पार्ट बना लिए, ठीक है, लहसुन पार्ट, ये सामरी पार्ट। तो इधर पठारी क्षेत्र को अगर मैं छोड़ देता हूं, ठीक है, इधर पूरे पार्ट एरिया को अगर मैं छोड़ दूं, तो उसके बाद आपका जो बचेगा ये क्या होगा आपका? ये वाला हिस्सा क्या होगा आपका? कन्हार बेसिन। ये क्या होगा आपका? कन्हार बेसिन, ठीक है, ये कन्हार बेसिन। और इस क्षेत्र को मैं अगर बात करूं तो ये वाड्रफ नगर वाला क्षेत्र है, ठीक है। ये क्या है आपका? वाड्रफ नगर बेसिन। क्या बनेगा आपका वाड्रफ नगर वाले एरिया में? रिहंद बेसिन, ठीक है। अब बात आती है, देखिए नीचे वाला जो भाग दिख रहा है, ये मैदानी एरिया है। यहां पर आपका क्या? सूरजपुर है। तो प्रतापपुर, सूरजपुर वाला जो एरिया देख रहे हैं, देखिए, अब ये प्रतापपुर और सूरजपुर वाला जो एरिया देख रहे हैं, ये मैदानी क्षेत्र में आ जाएंगे, ये अंबिकापुर तक, ठीक है, ये इस तरह से। और इधर क्या है आपका? जाहिर सी बात है, ये पहाड़ी एरिया है, ठीक है, यहां से आपका मैन पार्ट है। तो ये मैन पार्ट वाला क्षेत्र छोड़ के, ठीक है, पूरे मैदानी क्षेत्र के लेना है आपको, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? इस तरह से ये जो पूरा हिस्सा जो आप देख रहे हैं, जितना पर्पल जितना मैंने पर्पल इसको क्या कर दिया है? कलर कर दिया है।
तो इस तरह का जो एरिया देखेंगे यही आपका क्या बनेगा, सरगुजा बेसिन बनेगा। जो आगे पढ़ेंगे ये क्या आपका सरगुजा बेसिन, ठीक है। तो आप देखें ये जो हिस्सा जो दिख रहा है ये हो गया सरगुजा बेसिन, ये वाला जो हिस्सा हो गया आपका क्या है, कन्हार बेसिन। इधर चलेंगे तो रिहंद बेसिन, रिहंद बेसिन, कन्हार बेसिन, सरगुजा बेसिन, ठीक है। तो सरगुजा बेसिन को आगे पढ़ेंगे, पहले देखते हैं कन्हार बेसिन की बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं कन्हार बेसिन पर चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके पहले भी कन्हार जो नदी है उसकी यात्रा पर भी बात करते हैं। पहले सबसे पहले ये हो गया आपका कोरिया, ये हो गया आपका सूरजपुर, ठीक है। ये आपने बना दिया, क्या बना दिया आपने, सरगुजा, ठीक है। फिर उसके बाद आपने बना दिया क्या, यहाँ से सॉरी ठीक है। तो आप यहां से क्या बना देंगे, जसपुर बना देंगे, ठीक है, ठीक। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था कि कोरबा ले रहे थे, अब क्या लेंगे, जसपुर वाला क्षेत्र लेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहले मैं स्पॉटिंग इसमें कर देता हूं, ठीक है। तो पहले थोड़ा जसपुर को थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे आप यहां पर क्या देख रहे हैं, तपकरा वाला हिस्सा देखेंगे, ठीक है। ये क्या है आपका, तपकरा वाला क्षेत्र है। इधर क्या है आपका, पत्थल गांव वाला एरिया है। क्या है आपका, पत्थल गांव क्षेत्र है, ठीक है। फिर जैसे ही आगे बढ़ेंगे, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह आ रहा है अब, बगीचा, क्या रहा है, बगीचा। यहीं पर आप देखेंगे तो खुड़िया, एक क्या है आपका, खुड़िया रानी, आप जनरली क्वेश्चंस कई बार आते हैं, ठीक है। ये गुफा है, यहां पर क्या दिखाई दे रहा है आपका, पंडरा पाठ, ठीक है। बाकी जसपुर नगर तो यहां पर है, ठीक है, जसपुर नगर। अब देखिए अभी हमारा काम क्या है, सूरजपुर, सरगुजा और सूरजपुर से नहीं है। अभी हम लोग जो बात करेंगे वो सभी कहाँ हैं आपके, बलरामपुर और जसपुर से, ठीक है। अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहां पर मैं बना लेता हूं कुसमी, ये हो गया कुसमी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो ये है रामानुजगंज, अभी इसी की बात कर रहे थे हम। अब कहाँ जाएंगे, रामानुजगंज, ठीक है। चलिए तो अब नदी पे आते हैं। नदी पे आते हैं। तो बगीचा जो आप जो तहसील जो देख रहे हैं, यहां पर खुड़िया एक गुफा है। तो यहां से, यहां की पहाड़ी से, खुड़िया देखिए पहाड़ी से क्या निकलेगा, एक नदी निकलेगी पंडरापाठ होते हुए। तो ये पंडरापाठ होते हुए कौन सी नदी निकलेगी, कन्हार नदी। तो कन्हार नदी जैसे ही आगे बढ़ती है इस तरह से, तो ये पहुंच जाएगा कहां, कुसमी वाले तहसील तरफ पहुंचता है, ठीक है। यहां पर एक डीपा डी है, जगह का नाम क्या है, जैसे मैं यहां पर बना देता हूं, चलिए डीपा डी, डीपा डी। तो ये नदी जैसे ही आती है, यहां पर से गलफूला नदी आती है। नदी का क्या नाम है आपका, गलफूला नदी, ठीक है। तो गलफूला जो है, अगर प्रश्न देखिए बनता है तो किसकी सहायक नदी है, कन्हार नदी की। अभी जो बना रहे हैं, अब इसकी यात्रा कर रहे हैं, किसकी, 115 किलोमीटर की हम लोग क्या करेंगे, यात्रा करेंगे। तो ये आप जो देख रहे हैं पंडरापाठ होते हुए कहाँ, कुसमी तरफ गया है। सामरी पाठ लगा हुआ है, तो मैं अगर मान लो जाए सामरी पाठ यहां पर बना देता हूं, चलिए, ठीक है। तो ये सामरी पाठ होते हुए कहां चले जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए पूरे किनारे किनारे ये क्या होगा, इस तरह से प्रवाहित होगा ये। तो यहां पर एक जलप्रपात बनेगा, उसका नाम क्या बनेगा आपका, कोठली जलप्रपात, ठीक है। बहुत फेमस, काफी प्रसिद्ध जलप्रपात है पर्यटन के दृष्टि से, ठीक है, जलप्रपात। और उसके बाद एक बेनगंगा नदी है जो कन्हार में ही समा जाती है, तो उसके बाद एक और जलप्रपात बनेगा, बेनगंगा जलप्रपात, बेनगंगा जलप्रपात।
होते हुए अब ये जैसे ही उसके बाद क्या होगा, ये रामानुज क्षेत्र में पहुंचता है। ठीक है, अब रामानुज क्षेत्र में जैसे ही पहुंचेगा तो याद रखें यहां जितनी भी छोटी नदियां हैं उसके थ्रू क्या बनेगा, अब यही जो एरिया है आपका क्या बनते जाएगा, रिहंद बेसिन। और ये देखें आप पूरा इस तरह से किनारे बहते हुए ये सीमा बना रही है। अगर मैं अब पूछेंगे किसकी सीमा बना रही है, तो जाहिर सी बात है ये जैसे तपकरा से इधर ले लेता हूं तो ये वाला जो क्षेत्र है आप यहां से क्या दिखाई दे रहा है, ये झारखंड है और इधर क्या है, उड़ीसा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है किसकी सीमा बनाई, ऊपर क्या है, झारखंड है। ये रामचंद्रपुर तक जैसे अगर मैं लेता हूं तो रामचंद्रपुर तक के क्या है, ये झारखंड आ जाएगा, ये यूपी वाला हिस्सा आ जाएगा। तो अभी क्या है हम लोग ये क्या है, झारखंड क्षेत्र में है। ठीक है ना भाई, आप अगर मान लो जाए आपको मैं क्या दे देता हूं, जैसे एक बाइक दे दिया आपको, तो आपको इधर घूमने के लिए अगर मैं भेजूं तो आप घूमने के लिए कहां जाएंगे, ये जैसे अंबिकापुर है। ठीक है, ये अंबिकापुर है, अंबिकापुर से सीधा आपने गाड़ी पकड़ा और ये पत्थलगांव है। अंबिकापुर से सीधा आपने कहां गाड़ी भगाया, कहां, सीधे पत्थलगांव आ गए। जसपुर नगर पहुंचे और जसपुर नगर से सीधा कहां चले गए आप, गुमला। ठीक है, ये भी बड़ा शहर है। और सीधे कहां चले गए फिर उसके बाद, रांची। कहां चले गए आप, रांची, झारखंड। ठीक है, राज्य की जो राजधानी है, कैपिटल है, तो रांची पहुंच गया सीधे। ठीक है, तो कौन सी गाड़ी, कौन सा रोड आप पकड़ेंगे, NH-43, तो वही वाला एरिया। तो ये पूरा एरिया जो है आपका क्या है, ये झारखंड वाला क्षेत्र है। ठीक है, अंबिकापुर से सीधा गए कहां, पत्थलगांव, जसपुर और उसके बाद गुमला और सीधा रांची पहुंच गया आप। ठीक है, पागल खाना नहीं जाना है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। हाँ, अब उसके बाद हम लोग चलते हैं कहां, कहां थे, डीपाडी कोटली। हाँ, अब ये देखिए ये पूरा सीमा बनाते हुए किसकी सीमा बनाएगी, झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है, कौन सी नदी है, कन्हार नदी। और कन्हार नदी याद रखें इस तरह से आगे बढ़ते हुए कहां, फिर उसके बाद कहां प्रवेश करेगा, यूपी में किस पर जाके मिल जाएगा, सोनभद्र में जाके मिल जाता है। ठीक है, ये किस पर जाके मिलेगा, सोनभद्र में। इधर से ये सोन नदी आएगी और ये ऐसा किनारे बनाते हुए कहां जाएगा, सोनभद्र में जाकर समाहित हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग जो रामानुजगंज वाला जो क्षेत्र देख रहे थे, तो ये जो रामानुजगंज वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या बनेगा आपका, ऊपर में क्या है आपका, रिहंद बेसिन है। ऊपर में तो भाई रिहंद बेसिन है। तो ये वाला जो कन्हार बेसिन वाला रामानुजगंज वाला क्षेत्र जो देखेंगे, ये क्या कहलाएगा आपका, कन्हार बेसिन। ठीक है, क्या कहलाएगा ये, कन्हार बेसिन। ठीक है, अच्छा, ये रामानुजगंज जो है, अब देखिए वो कहां से लगा है, ये जैसे अंबिकापुर से आपने गाड़ी पकड़ा, सीधा रामानुजगंज पहुंचे और सीधा गढ़वा पहुंच गया। ठीक है, NH-343 पकड़ के आप सीधा गढ़वा पहुंच जाते हैं। तो पूरा एरिया जो इलाका जो घूमने, अगर मैं बात करूं तो जसपुर इस एरिया में जाएंगे तो आप सीधा कहां चले जाएंगे, झारखंड बहुत लगा हुआ है। और इसी झारखंड की जो सीमा अगर कौन बनाएगा, आपका कन्हार नदी सीमा बनाती है। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं रिवाइज इसको कर लेते हैं। बगीचा देखिए, बगीचा के ऊपर आपको क्या दिखाई दे रहा है, खुड़िया रानी की गुफा काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ से खुड़िया पहाड़ी से निकलते हुए कौन सी नदी जाएगी, रिहंद नदी। आपके उसके बाद डीपाडी पहुँचेगी, रामायणकालीन जगह है, गलफूला आके मिलती है उसमें। उसके बाद अब ये कुसमी होते हुए इधर से कहाँ, सामरी पाट होते हुए कौन सी नदी, एक किनारे किनारे पूरा सीमा बनाती है, झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा, रामानुजगंज। तो ये जितनी छोटी सहायक नदियां हैं ये क्या बनाएगी, यहाँ पर बेसिन तैयार करेगी। तो इसीलिए रामानुजगंज वाला क्षेत्र क्या होगा, कन्हार बेसिन कहलाएगा। ये कन्हार आगे बढ़ेगा। हाँ, इसके पहले दो जलप्रपात आप देख रहे हैं, कोठली जलप्रपात और बेनगंगा जलप्रपात। ठीक है, कोठली जलप्रपात और बेनगंगा जलप्रपात। देखिए एक दो प्रश्न और है जिससे आप बना सकते हैं, ये भी प्रश्न आ सकता है। जैसे अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे, चलिए इसको देखते हैं। तो अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे, ये रिहंद नदी होके जा रही है इस तरह से। तो ये रामानुजगंज वाला जो क्षेत्र है, देखिए इसमें एक दो और प्रश्न और बनेगा। ठीक है, तो यहां से एक चनान नदी निकलती है। ठीक है, कौन सी नदी निकलती है, चनान।
और ये चनान में बहुत याद रखें, ये भी खास है, इसको एक संज्ञा देते हैं, ये है पवई जलप्रपात, काफी तेज बहता है जो, ठीक है। जैसे रक्सगंडा जलप्रपात को बहुत खतरनाक माना जाता है, याद रखिए वेग बहुत ज्यादा होता है, वैसे इसमें क्या है धुआंधार, इसको संज्ञा दी जाती है, धुआंधार जलप्रपात कहा जाता है जबलपुर में जैसे, ठीक है, बेड़ाघाट धुआंधार जलप्रपात, तो इसको एक संज्ञा दी जाती है। ये पवई जलप्रपात है और ये कौन सी नदी है, चनान नदी। छोटी छोटी जो सहायक नदी यहाँ पर आएगी चनान है, फिर उसके बाद आपका और कौन सी नदी आ जाएगी, सेंदूर नदी आ जाएगी। कौन सी नदी आ जाएगी, सेंदूर नदी। तो इस तरह से जो बेसिन का निर्माण होता है, जैसे चनान है, सेंदूर है, याद रखिएगा, तो इस तरह से सहायक नदी आके क्या बनाती है, रामानुजन क्षेत्र में यहाँ पर कन्हार बेसिन का निर्माण करेगी, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे, रिहंद बेसिन तो हो गया, रिहंद, कन्हार, फिर सरगुजा और उसके बाद हसदोरामपुर बेसिन। तो इस तरह से प्राकृतिक विभाजन को इसमें कंप्लीट करेंगे। तो अभी के लिए बस, बहुत बहुत धन्यवाद।